तो स्वागत है आपका इस नई कहानी चाणक्य नीति भाग नंबर 3 में एक बार फिर से। तो वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। इससे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आल के बटन को कर लीजिए नोटिफिकेशन को ऑन। तो कहानी शुरू करते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई घर है जिस पे कोई कलंक नहीं। वह कौन है जो रोग और रोगों से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? सदा सुख किसको रहता है? मनुष्य की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोलचाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाती है। उस शरीर का गठक उसके भोजन से बढ़ जाता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुरुष को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति में कष्टों में डालना चाहिए। मित्र को कर्म धर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सांप में क्या अंतर है? सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा होगा, लेकिन दुर्जन है वो पल पल पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना प्रारंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़ जाते हैं। समुंदर भी परले आने पर अपनी मर्यादा भूल जाता है, मर्यादा बदल लेता है। परंतु साधु लोग परले आने के पर भी अपनी मर्यादा को नष्ट होने नहीं देते हैं। हमेशा मूर्ख व्यक्ति से बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आँख के अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे बेचते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु का अज्ञान से भरा व्यंजन भेजता रहता है। रूप से यौवन व संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना संगत के फूल की भांति शोभा नहीं देते हैं। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता अन्यथा माफ करने में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे, आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। उद्योग धंधा करने पर निर्भर नहीं होता। प्रभु नाम का जप करने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वे जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है, उसे कभी भय नहीं होता। अत्यधिक सुंदर होने का कारण सीता हरण हुआ। अंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान देने के कारण रजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः श्रद्ध अति को त्यागना चाहिए। शक्तिशाली लोगों के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। व्यापारियों के लिए कोई जगह जरूरी नहीं है। विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है। मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। इसलिए अपनी वाणी को हमेशा मधुर और स्पष्ट रखनी चाहिए ताकि हर कोई अपनी बोली के पीछे मगन हो जाए, आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाए। इसलिए हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। दोस्तों, अच्छी लग रही है वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प व एक सुगंधित बड़े वृक्ष के महक जाता है,
उसी तरह एक ही गुणवान पुरुष पूरे कुल का नाम बढ़ा देता है। एक अच्छा महान व्यक्ति अपने कुल का नाम ऊपर कर देता है, उसका हर कोई नाम लेने की इच्छुक रहता है दोस्तों। इसी प्रकार अपना नाम बढ़ाइए, कुल का नाम ऊंचा कीजिए दोस्तों। जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता हुआ वृक्ष पूरे वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल का नाम बदनाम कर जाता है, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। इसलिए दोस्तों अपने कुल का नाम ऊपर करना, ना कि उसकी प्रतिष्ठा को डुबोने की कोशिश करना। एक विद्वान व सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। इसी प्रकार अपने ही कुल के रोशन को बढ़ाए रखना दोस्तों। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो नीचे दिए गए हुए परिस्थितियां उत्पन्न होने पर भाग जाए। भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्व्यक्ति का संगत। अगर दोस्तों दुष्व्यक्ति का संगत या भयंकर अकाल पड़ने पर वो व्यक्ति वहीं रुका हुआ है तो इसका विनाश निश्चित है। इसलिए ऐसी स्थिति आने पर चारों स्थितियों में अपनी जगह बना लेनी चाहिए, पहले ही भागने का मार्ग निकाल लेना चाहिए दोस्तों। किसी भी संकट का इंतजार नहीं करना चाहिए। अनेक पुत्र किस काम के जो दुख और निराशा पैदा करे, इससे तो एक ही पुत्र अच्छा जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान कर दे। ऐसे पुरुष की हमें सख्त जरूरत है दोस्तों। ऐसे ही माता पिता के महान बेटे बनकर उनका लालन पालन सबका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय, भयानक अकाल के समय, दुष्टों का साथ होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रह पाता है। इसलिए बुरी संगत को छोड़ो, अच्छी संगत को अपनाओ, अपने माता पिता के नाम को रोशन करो, अपने कुल के नाम को उजागर करो दोस्तों। तो इसीलिए अपनी जीवन लीला को ख़त्म मत करो, अपने माता पिता के सपने को पूरा करने की कोशिश करो दोस्तों। जिसके पास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनमें से एक भी नहीं है, उसके लिए जन्म लेने का फल केवल मृत्यु के समान है। इसलिए इस धरती लोक पे आए हो तो कुछ ना कुछ कर्म करो, कुछ धर्म करो, किसी का सहयोग करो दोस्तों। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहाँ से चली जाती है जहाँ मुखों का सम्मान नहीं होता। अनाज व अच्छे से भंडारे किए जाते हैं। पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए दोस्तों। इसलिए बोलता हूँ, ऐसी रोमांचक चाणक्य नीति की कथा सुनते रहना चाहिए ताकि आपके मन में सुविचार हमेशा बना रहे। अपने माता पिता अथवा गुरुजनों का सम्मान करते रहो दोस्तों।